अस्सलामु अलैकुम। नेशनल ग्रामर स्कूल सेकेंडरी क्लास 7 फर्स्ट एक्सरसाइज हम पहले सबमिट हो चुकी है, आप लोगों को समझा चुके हैं। अब क्लास 7 के लिए मैं सेकंड एक्सरसाइज की मुतालिक कुछ चीज़ें समझानी है। पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 करी थी पूरी, अब जो है एक्सरसाइज 1.2 पूरी करी हुई है। इसका काम आपका मौजूद है, आप स्कूल से आके ले सकते हैं। मैं पहले इसको आपको अच्छी तरह समझा दूं कि इस एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले इसमें जो मेन चीज़ है वो है यूनियन। ये देखिए, यूनियन ऑफ अ टू सेट्स ऑफ ए एंड बी इज़ अ सेट हुज एलिमेंट्स बिलोंग टू ए और बी। यानी दो सेट्स दिए जाते हैं आपको, ए और बी। ए सेट्स में 1 2 3 और बी सेट में 3 4 5। यूनियन का साइन यू की तरह बनता है और इसका मतलब होता है कलेक्ट करना, एक साथ जमा करना। अब अगर मैं कहूँ ए यूनियन बी मालूम करें इस तरह से, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। यानी ए यूनियन बी का आंसर बनेगा ये सब मेंबर्स हम एक साथ जमा कर लेंगे, ये इसका आंसर होगा। ये कहलाएगा ए यूनियन बी। यानी दोबारा से मैं आप लोगों को बताती हूँ, यूनियंस मीन्स होता है एक साथ जमा करना या कलेक्ट करना। आपको दो ग्रुप्स दिए जाते हैं, दो मेंबर्स दिए जाते हैं। एक ए सेट होता है, एक बी सेट होता है। ए बी भी हो सकते हैं, पी क्यू भी हो सकते हैं, आर एस भी हो सकते हैं। कुछ से भी दो सेट्स दिए जाएंगे, उनके दरमियान आपको यूनियन मालूम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक और बी दोनों सेट्स के मेंबर्स को एक साथ कलेक्ट कर देंगे। अगर कोई नंबर डबल है, जैसे 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, मगर उसे एक ही मर्तबा लिखेंगे, डबल नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये कहलाता है ए यूनियन बी। दूसरी चीज़ है इसके अंदर ए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ अ सेट consist of all the elements common to both A and B. It is denoted by A intersection B. यानी A intersection B को किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से A intersection B। A intersection B का मतलब होता है कॉमन। यानी A और B सेट, कोई दो सेट्स आपको दिए जाते हैं, उनके अंदर जो चीज़ कॉमन है, दोनों में मौजूद है, वही उसका आंसर कहलाता है। जैसे कि मैं आपको आगे क्वेश्चन बताती हूँ। ए सेट है, ए सेट के अंदर है 2 4। बी सेट है, बी सेट के अंदर है 1 2 3 4। अब अगर हम कहें ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें 2 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। यानी इसमें कॉमन है 2 and 4। यानी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो गया 2 and 4। जो कॉमन्स निकलेंगे वो इंटरसेक्शंस कहलाते हैं। इस वाली एक्सरसाइज के अंदर ये ट्रू फॉल्स दिए गए हैं आपको। ये सारे इसी से ताल्लुक़ रखते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या है। इसकी सारी डेफिनेशंस मैं आपको समझाती हूँ। और ये एक्सरसाइज यूनियन और इंटरसेक्शन की पेज नंबर 10 पे दी गई है। इसका आंसरिंग आप स्कूल से आके ले सकते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन के अंदर यूनियन भी मालूम करना है और इंटरसेक्शन भी मालूम करना है। अब हम आ गए स्टार्टिंग में जो ट्रू फॉल्स हमें दिए गए हैं उसके मुतालिक डेफिनेशन समझाने। ये इस तरह से है कि इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट उसे कहते हैं कि जिसमें सेम एलिमेंट्स हों। यानी 1 2 3 इसमें भी मौजूद है और 2 3 1 इसमें भी मौजूद है। ए में भी 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 है, लेकिन इसकी सीक्वेंस चेंज है। तो ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाती है। यानी बिल्कुल सेम है लेकिन आउट है। जैसे 2 पहले लिखा हुआ है, 3 है, फिर 1 है, फिर इसमें 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन मेंबर्स बिल्कुल सेम है। तो ये कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर सबसेट का साइन होता है इस तरह से। दूसरा होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है कि इसके मेंबर्स और इसके मेंबर्स की तादाद सेम होनी चाहिए। यानी ए के अंदर भी 1 2 3 मेंबर्स हैं और बी के अंदर भी 1 2 3 मेंबर्स हैं, तो ये हो गए सेम और यही कहलाते हैं इक्वल सेट। अगर ए सेट के अंदर डी भी मौजूद होता, इसमें 4 हो जाते और इसमें 3, तो इक्वल नहीं होते। द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहते हैं द कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर
डिसीजन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, इज डोनेटेड बाय यू। यूनिवर्सल सेट को हम यू से जाहिर करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है यू से, और ये यूनिवर्सल सेट में मेंबर्स दिए होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब अगर यू इज़ द यूनिवर्सल सेट बिकॉज ए भी सबसेट है यू का और बी भी सबसेट है यू का, यानी ए के सारे मेंबर्स भी यू में मौजूद हैं और बी के सारे मेंबर्स भी यू में मौजूद हैं, इसलिए यू यूनिवर्सल सेट होता है, सबसे बड़ा सेट कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन से ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी आर अ सेट टू बे overlapping sets, they have the same elements, consider neither set is a subset of the other। एग्जाम्पल, ए में 1 2 3 4 दिया हुआ है, बी सेट में 2 4 6 दिया हुआ है, आर ओवरलैपिंग सेट्स बिकॉज 2 and 4, यानी 2 4 दोनों में मौजूद है, तो 2 4 इनका ओवरलैपिंग सेट हो गया। ठीक है, उसको ओवरलैपिंग कहते हैं जो डबल रिपीट होता है, जो दोनों में मौजूद होता है। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट ए एंड बी आर अ सेट टू बी डिसजॉइंट सेट इफ़ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, यानी ए सेट्स में है 1 2 और बी सेट के अंदर 3 4 5। ए सेट और बी सेट एक दूसरे से बिल्कुल सेम नहीं है, सब कुछ अलग है। जो बिल्कुल सेम नहीं होते, जिसमें कोई एक मेंबर भी सेम नहीं आता, उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इसके अलावा यूनियन और इंटरसेक्शन मैंने आपको समझा दिया है। ये इसका काम आप लोग कॉपी के अंदर कर लिएगा और स्कूल से आके इसके पेपर्स ले लिए। शुक्रिया।